नमस्कार, जीएनटी स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। रक्षा क्षेत्र में भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि वो मिसाइल से लेकर विमान वाहक युद्धपोत तक देश में ही तैयार कर ले रहा है। दुश्मन की चुनौतियों को देखते हुए जल, थल और आकाश में भारत ऐसे डेडली वेपन्स को तैयार कर रहा है जो किसी भी साजिश के परखच्चे उड़ा सकता है। ऐसे में खबर यह है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने 1,500 किलोमीटर तक मार करने वाली हथियारबंद बैलिस्टिक मिसाइल का डिजाइन भी तैयार कर लिया है, जो जमीन से लेकर समंदर तक हमला करने में सक्षम होगी। चीन की नापाक नजरें हिंदुस्तान की सरहद को लगातार घूरे जा रही हैं। एलएसी पर मात खाने के बाद अब ड्रैगन की निगाहें भारत की समुद्री सरहद पर गड़ चुकी हैं। हिंद महासागर में चीन अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है, लिहाजा खतरा बढ़ा है। दुश्मन की इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी तैयारी को धार देने में जुट गया है। एक और शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 1,500 किलोमीटर तक मार करने वाली हथियारबंद बैलिस्टिक मिसाइल का डिजाइन तैयार कर लिया है। बस इसे केंद्र सरकार की अनुमति का इंतजार है, जिसके मिलते ही इस बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो जाएगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल इतनी ताकतवर होगी जिससे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भारत को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। डीआरडीओ के अपकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए भारत और चीन से सटी सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी सुरक्षा चाक चौबंद होगी। डीआरडीओ की नई बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा और भी बेहतर होगी। ये अकेले ही जमीन और समुद्री हमलों से बचाने में सक्षम होगी। बता दें कि पड़ोसी देश चीन के पास भी कई ताकतवर मिसाइलें हैं, लिहाजा भारतीय सेना में ऐसी मिसाइल की ताकत हमारे देश को और भी सक्षम बनाएगी। भारत के पास पहले से ही कई ताकतवर मिसाइलें मौजूद हैं। जमीन से हमला करने में सक्षम ऐसी मिसाइल है जो 5,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। तो वहीं समुद्र में 3,500 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलें भी भारत के पास है। हालांकि भारत के पास अब तक कोई ऐसी मिसाइल नहीं थी जो जमीन और समुद्र दोनों जगह से मार कर सके। डीआरडीओ की डिजाइन की गई मिसाइल अकेले ही समुद्र और जमीन दोनों जगहों पर हमारी सुरक्षा करने में सक्षम होगी। फिलहाल भारत के पास सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल BA-02 है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। डीआरडीओ अगर नए बैलिस्टिक मिसाइल पर काम शुरू करता है तो ये मिसाइल देश की सबमरीन बेस्ड पारंपरिक बैलिस्टिक की ताकत को और बढ़ा देगी। दरअसल हिंद महासागर में पैठ बढ़ाने के लिए चीन बेताब है। रक्षा जानकारों का ये मानना है कि साल 2025 तक चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक काफी ताकतवर बनकर उभरने की कोशिश करेगा, ताकि चीन दुनिया का सुपर पावर बन सके। ऐसे में भारत के लिए एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इससे हमारा रक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं है, जिसकी आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अब लाखों करोड़ों के यहां पर रक्षा उपकरण विदेश से नहीं मंगवाए जा रहे, जो कि एक अच्छी खबर है, बल्कि घरेलू स्तर पर ही उनके निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की इसी पहल पर तेजस मार्क 2 के डेवलप करने की मंजूरी दे दी गई है और साल 2024 में तेजस MK2 की पहली उड़ान लेने की भी संभावना है। यह भारतीय वायुसेना की ताकत का महज एक ट्रेलर है। हजारों फीट की ऊंचाई पर जब हिंदुस्तान के फाइटर जेट गरजते हैं तो दुश्मन की धरती थर्रा उठती है। विध्वंसकारी हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान को आसमान में चुनौती देने दुश्मनों के बस की बात नहीं।
अगर LAC से LOC तक किसी भी दुश्मन ने हिमाकत की कोशिश की तो उसका अंजाम इतना खौफनाक होगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऐसे ऐसे शूरमा शामिल हैं जो मिनटों में दुश्मन की धरती को राख में तब्दील करने की ताकत रखते हैं। अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक ऐसा स्वदेशी योद्धा शामिल करने की तैयारी हो रही है जो राफेल जैसा ताकतवर होगा। योद्धा है तेजस मार्क II। तेजस के अपग्रेड वर्जन LCA Mk2 को डेवलप करने की मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकास पहलुओं का बढ़ावा देने के लिए हल्के लड़ाकू विमान तेजस के अपग्रेड वर्जन LCA Mk2 को डेवलप करने की मंजूरी दे दी है। तेजस के मार्क II संस्करण के डिजाइन और विकास के लिए सरकार की तरफ से करीब 9,000 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। भारत सरकार ने LCA मार्क II डेवलपमेंट का अप्रूवल दिया है। ये इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता और भी मजबूत बनेगा। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स में फाइटर स्क्वाड्रन्स की गिनती कम होती रह जा रही है और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि LCA मार्क II का डेवलपमेंट और इंडक्शन समय पर किया जाए। तेजस Mk2 के 2024 में पहली उड़ान लेने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि तेजस का अपग्रेडेड वर्जन साल 2028 तक संचालन के लिए उपलब्ध होगा। तेजस मार्क II 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जो कई मामलों में राफेल की क्षमता जैसा होगा। अब तेजस मार्क 1A से कितना दमदार होगा तेजस मार्क II, ये भी जान लीजिए। तेजस के नए वर्जन में ज्यादा ताकतवर इंजन लगाया जाएगा। इसमें पहले से ज्यादा लड़ने की क्षमता होगी। तेजस मार्क 1A में GE F404 का इंजन लगा था जिसमें पीक पावर की क्षमता 83 किलो न्यूटन थी, लेकिन अब नए वर्जन में GE F414 का इंजन होगा। इसमें पीक पावर की क्षमता 98 किलो न्यूटन की होगी, जिसकी वजह से इसकी उड़ान भरने की क्षमता तेजस मार्क 1 की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। तेजस मार्क II फाइटर प्लेन मौजूदा तेजस की तुलना में कहीं ज्यादा गोला बारूद और विस्फोटक ले जाने में सक्षम होगा। तेजस 1A का वजन 14.5 टन है जो तेजस के नए वर्जन में 17.5 टन पर पहुंच जाएगा। तेजस मार्क II करीब 4.5 टन पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, जबकि इससे पहले तेजस मार्क 1A में 3.5 टन की अधिकतम पेलोड क्षमता थी। नया फाइटर स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी कि AESA रडार से भी लैस होगा जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने की मदद करता है। जाहिर है कि इन सारी खूबियों की वजह से युद्ध के मैदान में दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की ताकत तेजस के नए वर्जन में कहीं ज्यादा होगी। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खासियत को देखकर अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश इसके मुरीद बन चुके हैं, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले ही तेजस के मौजूदा वर्जन को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस इस समय सारी दुनिया में धूम मचा रखा है। यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसकी सबसे खासियत यह है कि इसका वजन काफी कम है। करीब 6,560 किलोग्राम इस तेजस फाइटर जेट का वजन है, जिसके चलते ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हथियारों को ले जाने में काफी सक्षम है और फाइटर जेट जब बमबारी ये करता है तो उसके सामने कोई दूसरे विमान टिक नहीं पाते हैं। साल 2027 के बाद नए स्वरूप वाला तेजस मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों की जगह ले लेगा। तेजस एयर कॉम्बैट और ऑफेंसिव एयर सपोर्ट के लिए एक शक्तिशाली फाइटर जेट के तौर पर उभरा है जो टोही और एंटीशिप ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने की ताकत रखता है। दिल्ली से सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देश की सीमाओं की जिन्हें ताकत और मजबूती देते हुए दुश्मन को संदेश देने की तैयारी है। भारतीय वायुसेना देश की पश्चिमी सीमा के पास स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन बनाने जा रही है। LCH का यह पहला स्क्वाड्रन जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया जाएगा
और इस यूनिट की तैनाती से एक तरफ जहां पर भारतीय सीमा की निगरानी आसान हो जाएगी, तो वहीं घुसपैठ पर लगाम लगेगी और साथ ही आतंकी गतिविधियों को रोकना भी पहले से और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये नए हिंदुस्तान का नया हवाई योद्धा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। यह अटैक हेलीकॉप्टर जंग के किसी भी मैदान में हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने का दम रखते हैं। ये भारत में बना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH है। देश की सुरक्षा के लिए इन्हें जल्दी ही बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी हो रही है। देश की पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला स्क्वाड्रन बनाने जा रही है, जिसे जोधपुर एयरबेस पर तैनात करने की तैयारी है। इस यूनिट की तैनाती के बाद से बॉर्डर की निगरानी का काम और आसान हो जाएगा। मसलन दुश्मन के ड्रोन पर नजर और आतंकी घुसपैठ जैसी घटनाओं को आसानी से रोका जा सकेगा। भारतीय वायुसेना को लंबे समय से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की दरकार थी और HAL इसे बनाने में लगा हुआ था और अब जल्द ही भारतीय वायुसेना में LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात होगा। पाकिस्तान से लगने वाली सरहद यानी जोधपुर में इसकी तैनाती होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LCH हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल करेंगे और इसकी वजह से खासतौर से पाकिस्तान सरहद पर जो निगरानी का काम है वायुसेना, उस काम को वायुसेना बखूबी और तेजी के साथ कर पाएगी। और एक बड़ी बात, मेक इन इंडिया के जरिए HAL ने इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैयार किया है, यानी कि तीनों सेनाओं में मेक इन इंडिया को बढ़ाने का जो मिशन है उस पर के लिए भी एक बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। अब तक 9 हेलीकॉप्टर बनाए जा चुके हैं और 15 हेलीकॉप्टर्स बनाने का ऑर्डर दिया गया है। हिंदुस्तान की जमीन पर तैयार हुआ ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अमेरिका के बेहद एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे से भी बहुत आगे है। इसकी एक बड़ी खासियत है और वो ये कि ये दुश्मन की आंख में धूल झोंकने में बेहद माहिर है। LCH आसानी से दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आता। दुश्मन हेलीकॉप्टर या फायर जेट ने अगर LCH पर अपनी मिसाइल दागी तो ये उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बॉडी ऐसी है जिससे उस पर फायरिंग का कोई खास असर नहीं होगा। यहाँ तक कि रोटर्स यानी पंखों पर भी गोली का असर नहीं होगा। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक का भी तुरंत अलर्ट दे सकता है। जोधपुर में इससे पहले Mi-35 हेलीकॉप्टर तैनात थे। उनकी जगह लेने के लिए एक स्क्वाड्रन LCH की तैनात की जा रही है। जो जगह Mi-35 के जाने से खाली हुई थी उसे भरा जा रहा है, जिससे कि फोर्स लेवल वेस्टर्न सेक्टर में कायम रहे और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर जोधपुर में स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया जा सकता है। सेना को 1999 के करगिल युद्ध के दौरान इन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हुई थी, जिसके बाद सबसे पहले 2006 में इनके बारे में जानकारी सामने आई और 2015 में इसका ट्रायल किया गया। इस दौरान इसने 20,000 से लेकर 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। चीन के साथ हुए टकराव के बीच इसकी 2 यूनिट्स लद्दाख में भी तैनात की गई थी। दुश्मनों को मात देने के लिए भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। सेना के तीनों अंगों को हाईटेक हथियारों से लैस किया जा रहा है। ऐसे में बॉर्डर पर LCH की तैनाती से देश को ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाएगा जिसे भेद पाना दुश्मन देश के लिए नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती चीन और पाकिस्तान के लिए अलर्ट है। हिंदुस्तान दुश्मन देशों की हर गलती का हिसाब करने की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। LCH की मदद से दोनों देशों पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। LCH का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। इसकी खासियत कई है और इस बात को समझा जा सकता है इसी बात से कि यह अमेरिका में निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे से
कहीं ज्यादा अपग्रेडेड है। आपको स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खासियत विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्वदेशी डिजाइन और एडवांस तकनीक से लैस है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा किसी भी मौसम में उड़ान भरने में ये सक्षम है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर आसमान से दुश्मन पर नजर रखने में बेहद मददगार साबित होगा। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है, तो ये एडवांस क्वालिटी भी इसमें है। और इसमें फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च, सीसीडी कैमरा और थर्मल विजन और लेजर रेंज फाइंडर की भी इसमें सुविधा है। जबकि एक खासियत ये भी है इस हेलीकॉप्टर की कि नाइट ऑपरेशन करने और दुर्घटना से बचने में भी पूरी तरीके से ये सक्षम है। 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में भी ये सक्षम है और इसकी सक्षमता उड़ान भरने में भी है ऊंचाई पर। यह विश्व का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में उड़ान भर सकता है। इसके अलावा मुश्किल ऊंचाइयों पर न सिर्फ टेक ऑफ और लैंड ये कर सकता है, बल्कि दुश्मन पर निशाना साधने की ताकत भी ये रखता है। बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में भी काम करने में पूरी तरीके से ये कारगर है। तो वही हवा से हवा की बात की जाए और हवा से जमीन में मार करने की बात की जाए, तो यहां जो हमला करने वाली मिसाइलें हैं उनसे भी ये पूरी तरीके से लैस है। तो ये खास क्वालिटीज हमने आपको बताई और इन तमाम खूबियों से लैस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात होने जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि यह पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होने वाला है। पश्चिमी सीमा के लिए एलसीएच का पहला स्क्वाड्रन भारत का सुरक्षा कवच है और पाकिस्तान के लिए काल। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर जोधपुर में तैनात होने वाला स्क्वाड्रन है क्या, स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है और कैसे ये दुश्मन का काल साबित होगा। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आरडी शर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ वो बता रहे हैं, आप भी सुनिए। स्क्वाड्रन एक सेल्फ कंटेन्ड फाइटिंग यूनिट होती है जो कि युद्ध में दुश्मन से मुकाबला करती है। एलसीएच की एक स्क्वाड्रन में 10 हेलीकॉप्टर होते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो कि दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए में बहुत सक्षम है। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही।